Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.6 मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग अ डिज़ाइन। डिज़ाइन छापने की क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मेथड्स है, विधियां हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। देयर आर 6 मेन मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग अ डिज़ाइन। डिज़ाइन छापने के 6 मुख्य विधियां होती हैं। डायरेक्ट मेथड, सीधी विधि, यूजिंग कार्बन पेपर के इस्तेमाल से, बैक ट्रेसिंग ही कहते हैं हिंदी में भी, यूजिंग बटर पेपर के इस्तेमाल से, यूजिंग अ ग्लास प्लेट एंड लाइट, कांच की प्लेट और प्रकाश द्वारा, यूजिंग अ टेम्पलेट, सांचे का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ईच मेथड वन बाय वन। आइए हर एक विधि के विषय में एक एक करके पढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड, सीधी विधि। Those of you who are good at drawing designs can draw directly on fabric in freehand with a pencil. अब देखिए, आप में से जो लोग अच्छी कलाकारी करते हैं या रेखांकन जानते हैं, ड्राइंग करना जानते हैं, वे पेंसिल की सहायता से सीधे ही कपड़े पर डिजाइन बना सकते हैं। Direct method can be used conveniently on transparent or thin fabric like lawn, organdy, nylon, georgette, or full voile. Design can be drawn with a pencil, keeping the fabric tight in the embroidery hoop. अब देखिए, सिंपल डिजाइन जो होता है, जो डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, सीधी विधि का प्रयोग पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और महीन, थिन, पतले कपड़े जैसे लॉन, ऑर्गेंडी, नायलॉन, जॉर्जेट या फूल वाल पर आसानी से किया जा सकता है। कपड़े को फ्रेम या छल्ले में खींचकर लगाने के यह काम आसानी से किया जा सकता है। कपड़े को फ्रेम में खींचकर लगाने के बाद डिजाइन को पेंसिल की सहायता से कपड़े पर बना सकते हैं आप। नेक्स्ट है यूजिंग कार्बन पेपर। तो आइए देखते हैं कार्बन पेपर के इस्तेमाल से। रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड व्हाइट कार्बन पेपर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। Here is how you use it to transfer design. लाल, हरा, पीला, नीला और सफ़ेद कार्बन कागज बाजार में उपलब्ध होता है। आप कैसे कार्बन से डिज़ाइन छापेंगे, इसकी जानकारी नीचे दी गई है। प्लेस द फैब्रिक ऑन अ स्मूथ हार्ड सरफेस एंड एंकर इट विथ अ टेप। कपड़े को चिकनी परंतु कठोर सतह पर रखें और टेप की सहायता से चिपका लें। केयरफुली प्लेस अ कार्बन पेपर कार्बन साइड डाउन between the fabric and the design. Secure it with a tape. सावधानी से कार्बन वाली सतह नीचे की ओर रखकर कार्बन पेपर को कपड़े और डिजाइन के बीच में रखें। टेप की सहायता से चिपका लें। Place the design in the correct position and tape it in place. अब डिजाइन को अच्छी तरह से रखकर टेप से चिपका लें। Trace the design with a dry ball point pen. Use enough pressure to transfer clearly. अब इस डिज़ाइन को सूखे बॉल पॉइंट पेन या पेंसिल से छाप लें। डिज़ाइन स्पष्ट रूप से छापने के लिए जितना जोर लगाना चाहिए उतना जोर आप लगाएं। Use white or yellow carbon on dark colored fabric and blue carbon on light colored और white fabric. गहरे रंग के कपड़ों पर छपाई के लिए सफ़ेद या पीले रंग के कार्बन का इस्तेमाल करें। नीले कार्बन को हल्के रंग के कपड़ों या सफ़ेद रंग के लिए इस्तेमाल करें। अब देखिए, आगे देखिए, फिर आता है बैक ट्रेसिंग। तो बैक ट्रेसिंग कैसे करेंगे? टेक अ डिज़ाइन एंड ड्रॉन इट ऑन ट्रेसिंग पेपर। डिज़ाइन को लेकर इसे ट्रेसिंग पेपर पर रेखांकित कर लें। यूज बोल्ड पेंसिल 2B और HB on the back side of the design and go all over the lines of the design.
डिज़ाइन की पिछली और गहरी पेंसिल 2A और 4B लेकर पूरे डिज़ाइन की रेखाओं के ऊपर फेर लें। फिर क्या करना है, आइए आगे देखिए। The lines should be bold so that when you touch the back side of design, carbon should come on the finger. रेखाओं को काफ़ी गहरी और स्पष्ट होना चाहिए ताकि जब डिज़ाइन के पिछले भाग को छुएं तब कार्बन को आपकी उंगलियों पर लग जाना चाहिए। Tape the tracing on the fabric so that back side of the design marked by pencil faces the fabric. अब देखिए, ट्रेसिंग को कपड़े पर टेप की सहायता से लगा लें ताकि पेंसिल से बनाया गया डिज़ाइन का पिछला हिस्सा कपड़े के सामने रहे। ट्रेस ऑल लाइंस यूजिंग बैक साइड ऑफ द पेंसिल। सभी रेखाओं को पेंसिल के पिछले भाग का प्रयोग करते हुए छाप लें। फॉर ज्योमेट्रिकल एंड symmetrical design, a quarter of it may be drawn on the tracing paper and then the sheet can be folded into half horizontally and vertically and the design can be completed by tracing. This is the simplest method and does not require any costly equipment. ज्यामितीय geometrical या सममिति symmetrical किसी भी विभाजन रेखा के दोनों ओर बिल्कुल एक सा डिज़ाइन वाला डिज़ाइन के लिए इसके 1/4 भाग को ट्रेसिंग पेपर पर छापा जा सकता है। इसके बाद इस पन्ने को आड़ा करके आधा मोड़ लें और डिज़ाइन को ट्रेसिंग से पूरा कर लें। यह बहुत ही आसान तरीका है और इसके लिए किसी महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आता है यूजिंग बटर पेपर। बटर पेपर के प्रयोग से दिस इज कॉल्ड द परफोरेटेड पैटर्न। दिस कैन गिव यू अ गुड परमानेंट पैटर्न प्रोवाइडेड यू कीप इट केयरफुली। इसे छिद्र युक्त नमूना कहते हैं। छिद्र युक्त मतलब परफोरेटेड पैटर्न। यदि आप इस डिज़ाइन को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें तो यह आपके लिए एक स्थायी डिज़ाइन हो सकता है। ट्रेस द डिज़ाइन ऑन अ शीट ऑफ बटर पेपर। इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखिए, डिज़ाइन को बटर पेपर से छाप लें। यह बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल और शार्प पेन मेक स्मॉल होल्स along the design lines. You can also run an empty sewing machine over these lines. Keep the holes close together. अब देखिए, डिज़ाइन की रेखाओं को ऊपर तेज पिन या सुई की सहायता से पास पास छेद बना लें। आप इन रेखाओं पर बिना धागे वाली सिलाई मशीन से भी छेद बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, mark the placements on the fabric and secure the tracing on it with common pins. कपड़े पर जहां डिज़ाइन बनाना हो उस स्थान पर साधारण पिनों की सहायता से ट्रेसिंग को कपड़े पर लगा लें। Mix a small amount of powdered blue नील in kerosene oil. The mixture should be like a paste. अब देखिए, मिट्टी के तेल में थोड़ी मात्रा में नील मिला लें। यह जो मिश्रण होगा वो बहुत पतला ना बनाए, एक पेस्ट की तरह बनाएंगे। टिप अ बॉल ऑफ कॉटन इन द मिक्सचर एंड रब इट ओवर द परफोरेशन और होल्स। इस मिश्रण में रुई के एक गोले को डुबाकर इसे डिज़ाइन के छिद्रों पर जो होल्स किए थे उनमें फिराएं। रिमूव द पेपर केयरफुली एंड ब्लो ऑफ एनी एक्सेस पाउडर ओवर द फैब्रिक। ट्रेसिंग पेपर को सावधानी पूर्वक हटा लें और कपड़े पर लगे अतिरिक्त पाउडर को फूंक मारकर उड़ा दें। यूजिंग अ ग्लास प्लेट एंड लाइट। कांच की प्लेट और प्रकाश का प्रयोग करके। प्लेस अ पीस ऑफ प्लेन ग्लास शीट ऑन द आर्म्स रेस्ट ऑफ अ चेयर। प्लेस अ लाइटेड बल्ब अंडर द ग्लास। 2 कुर्सियों
के हत्थों पर एक साधारण कांच के टुकड़े को रखें। कांच के नीचे एक जलता हुआ बल्ब रखें। ट्रांसफर द डिज़ाइन ऑन अ थिन पेपर। डिज़ाइन को एक पतले कागज पर छापें। नाउ पुट द पेपर ऑन द ग्लास। Lay off the fabric on top of the paper and outline directly on the fabric with a hard pencil. अब कागज को कांच पर रखें। कपड़े को कागज के ऊपर रखकर बाहरी रेखाओं को कठोर पेंसिल की सहायता से बना लें। फिर आएगा यूजिंग अ टेम्पलेट। अब सांचे का प्रयोग कर सकते हैं आप। अ टेम्पलेट इज अ शेप विच इज कट आउट ऑफ कार्ड पेपर. A template can be used when you need to place simple design many times over a fabric. सांचा गत्ते का या गत्ते से काटा हुआ एक आकार होता है। इस सांचे को आप तब प्रयोग कर सकते हैं जब आप एक आसान डिज़ाइन की कपड़े पर कई बार छपाई करते हैं। कैसे करना है? टेक अ शीट ऑफ कार्ड पेपर। मोटे कागज का एक टुकड़ा लें। ड्रॉ द शेप केयरफुली ऑन इट। डिज़ाइन के आकार को सावधानी पूर्वक इस मोटे कागज पर बना लें। कट आउट द पैटर्न विथ अ शार्प ब्लेड। योर टेम्पलेट इज रेडी टू यूज। तेज धार वाले ब्लेड की सहायता से नमूना काट लें। अब आपका सांचा तैयार है। प्लेस द टेम्पलेट एट द करेक्ट पोजिशन ऑन द फैब्रिक। टेप इट सिक्योरली। कपड़े पर इस सांचे को अच्छी तरीके से आप रख लें। सही स्थिति में रखें और टेप से चिपका दें। ड्रॉ द आउटलाइन विथ अ पेंसिल। नाउ रिमूव द टेप एंड देन द टेम्पलेट। अब देखिए, बाहरी रेखाओं को पेंसिल से खींच लें। अब पहले टेप और बाद में सांचे को हटा लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, ट्राई टू यूज ऑल दीज मेथड्स। आप कोशिश करिए और छपाई करने के लिए इन सभी तरीकों का प्रयोग करें। Gradually, with practice, you will develop the ability to select the appropriate method of transfer for each type of design and fabric. However, working neatly should be your motto. Remember, any stains on your embroidered article will ruin the overall effect. धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप प्रत्येक प्रकार के डिजाइन को कपड़े पर छापने के लिए उपयुक्त विधि का चुनाव करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर भी आपका उद्देश्य सफाई के साथ काम करना होना चाहिए। याद रखें, आपके कढ़ाई वाले कपड़े पर पड़े धब्बे पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन प्लेसमेंट। डिज़ाइन कहाँ हम लोग को रखना है, किस तरह से प्लेस करना है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए।